विजयोत्सव समारोह के रूप में मनाई जाएगी। राष्ट्रीय कुंवर वाहिनी क्या उसमें कुछ करने वाला है, क्या क्या कार्यक्रम होंगे? सबसे पहले तो हम लोग ये मैंने एक शाहाबाद के पुराना जिला ये भोजपुर जिला है। यहाँ से एक हम लोग देश में विदेश में एक हम लोग मैसेज देना चाहते हैं, एक चिंगारी पैदा करना चाहते हैं कि कुंवर सिंह की शहादत मैंने धीरे धीरे पुराने इतिहासकारों ने जो इतिहास में उनकी जगह जो कम दी, आज की युवाओं को जानने की जरूरत है। उसके लिए अलग एक जगाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं भोजपुर की धरती से। 23 अप्रैल को किस तरह के कार्यक्रम होंगे, क्या क्या कुछ होगा, कहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन होगा, जगदीशपुर या आरा, इसके बारे में? देखिए, अभी तक राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, जैसे मैं अभी हमारे परसों ही बात हुआ है राजीव प्रताप रूडी जी से कि माननीय राजनाथ सिंह जी बात करना चाहते हैं। उसके लिए कल हमको बुलाए भी हैं पटना में कि बात करेंगे कि 9 विमान दिया जाएगा क्या क्या, लेकिन उस पर हम लोग अभी नहीं जाते हैं। हम लोग को तय है कि पटना में नहीं, हम लोग कैसे आरा से मनाएंगे, शाहाबाद की धरती से मनाएंगे। कैसे शाहाबाद जब शाहाबाद की ताकत देश स्तर पर एक चिंगारी पैदा किया है, तब तक एक अलग मैंने ताकत मिला है देश को। इसलिए हम लोगों ने शाहाबाद के आरा जिला से ऐसे कुंवर सिंह आरा ही जिला में एक आरा में ही रहते थे। ये जान लीजिए कुंवर सिंह का जन्मस्थली भले कुंवर सिंह का जन्मस्थली जान लीजिए कि बलिया में था, जन्म उनका बलिया में हुआ था, जगदीशपुर उनका पैतृक गांव था, लेकिन रहते थे आरा में, जो कि आज भी जान लीजिए कि दुर्भाग्य है कि आज भी उस जमीन को जो देखे होंगे महादेवा रोड में, उनका आज भी मैंने कब्जा कर लिया, जो कि हम लोग हर मैंने बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि पुरातत्व विभाग उस व्यक्ति को एक मुआवजा देके उस अपने में लेके आने वाली पीढ़ी को और हमारे शाहाबाद के पर्यटन को बढ़ावा देने में एक अहम रोल होगा उसका, जो कि जानने के लिए देख लीजिए आज ही आरा हाउस की देख लीजिए स्थिति क्या है, जर्जर स्थिति है। बाबूबीर कुंवर सिंह के देख लीजिए, बाबूबीर कुंवर सिंह के जो स्थापित अभी वर्तमान में जो किला है उतना ही किला नहीं है। 1916 से 1917 तक का सर्वे हमने निकाल लिए हैं और हाई कोर्ट भी गए हैं, लेकिन हमने खास करके अपने समुदाय राजपूत समुदाय के नेताओं को आगाह करना चाहते हैं कि आप सिर्फ वोट की राजनीति न करें, कैसे कि अब शाहाबाद से एक चिंगारी पैदा करेंगे। हम सिर्फ राजपूत जाति के कुंवर सिंह नहीं थे, कुंवर सिंह 36 नहीं 37 जातियों को लेकर चलने वाले कुंवर सिंह थे, इसलिए किसी जाति विशेष को नहीं है और जाति विशेष पर हम लोग नहीं मना रहे हैं। भले उस जाति से आते हैं, चाहे उस जाति में पैदा नहीं हो तो अधीन हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि कुंवर सिंह को किसी जाति में हम बांधने का प्रयास कर रहे हैं या जाति में बंधेंगे, ये नहीं है। हम 36 जाति को हमारे पूर्वजों ने लेकर चला है, उसी पथ पर हम फिर से चलना चाहते हैं। आज के इस बैठक में क्या कुछ झारखंड के कुछ माननीय मंत्री लोग भी आ सकते हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली से भी कुछ लोगों को बुलाया जाए। मैंने आज हम लोग एक स्थल का तय करेंगे कि किस स्थल को बुलाया जाए। लव जी, आपके द्वारा पिछले कई दिनों से एक मांग की जा रही थी कि जो आजादी का अमृत महोत्सव हुआ था और बाबूबीर कुंवर सिंह के नाम पर ये अमृत महोत्सव हुआ, लेकिन कहीं भी जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में ये दर्ज किया गया उसमें कहीं भी इनका नाम नहीं है। ये जब से कुंवर वाहिनी 2010 से संगठन है, आपको बता दें कि देश में 19 जो संगठन है जो कि रजिस्टर्ड संगठन है, उसमें एक राष्ट्रीय कुंवर वाहिनी है। कुंवर वाहिनी आज से नहीं उठा रही है, बहुत मैंने पहले से उठा रही है कि आजादी का 75वां अमृत महोत्सव तो जरूर मन गया, लेकिन हमारे महापुरुष का आत्मा आज भी जगदीशपुर के प्रतिमा के इर्द गिर्द ही घूम रही है। वही नहीं, अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड सर्टिफिकेट को मत जाइए, पहले आपको सिलसिला से हम बता दे रहे हैं। 2016 में हमने पुरातत्व विभाग, युवा कला संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग को चिट्ठी लिखे हैं कि बाबूबीर कुंवर सिंह का जो बाबूबीर कुंवर सिंह का जो स्टैचू पूर्व विधायक जगदीशपुर के जो बहादुर सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था, वो स्टैचू मल्यार्पण करने से भी रोका जा रहा है कि किसी के कलंक ना लग जाए कि फल्ला ने मल्यार्पण करने गए तो स्टैचू गिर गया। वो जर्जर स्थिति में है 2016 से। अब आइए 2018 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कार्यक्रम करते हैं, आपको याद दिलाते हैं, उनका पूरा डिटेल्स निकाल लीजिए मीडिया से, मल्यार्पण उस स्टैचू को नहीं किए हैं। क्यों? पानी कुंवर सिंह के कार्यक्रम के नाम पर आप इवेंट वाले को मैंने माल कमा दिया, हम उससे पैसा आप ले लिए, लेकिन कुंवर सिंह का दासा दिशा अभी तक किला का कहीं तय नहीं हुआ। 2 तालाब है, तालाब को अपने अपने स्तर से उसका नामकरण किया गया। पश्चिम का जो तालाब है वो बाबूबीर कुंवर सिंह के पिताजी ने खुलवाया था, झंझरिया पोखरा नाम था। वो झंझरिया पोखरा क्यों नाम था ये भी जान लीजिए।
राजस्थान की एक भाषा है, जो पायल जो बनता है, जो पायल के जो आवाज आता है, उसी तरह कुंवर सिंह का जो जंजरिया पोखरा है, चारों कोन पर तालाब था। वो तालाब से मठ के द्वारा पानी उनके जो आज के डेट में जो हम लोग कहते हैं बाथरूम, वो बाथरूम में स्नान गृह में जाता था, और वहीं पे हमारे माताएं बहनें हमारे पूर्वज नहाते थे। वो पानी एक एथी से होके और उस ईटा से ऐसा बनाया था गया था कि पानी एक जगह नहीं गिरता था, पूरा फैल के और झन 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 पायल की आवाज की तरह आता था, उसलिए जंजरिया पोखरा कहा तो जाता था। क्या वजह माना जाए कि जो 1857 के महानायक थे, उन्हें जो राष्ट्रीय पहचान सामाजिक समस्या, किसी का भेदभाव नहीं, ना बैठने का, उनके सेना में तो हर एक दल थे, डोम थे, नेतुआ थे, धोबी थे, बरही थे। आज के जीता सब लोगों का किताब लिखा हो तो किताब नहीं, आज के डेट में भी रिकॉर्ड में है। दुसाधी बधा उधार लीजिए कि एक दुसाध की बेटी को अपना बेटी माने और दुसाध का बेटा को अपना दामाद माने, जिसका जीता जाता उदाहरण दुसाधी बधार है, जिसको खोइछा में दे दिए। उसका भी कहानी आप लोग जानते होंगे।